सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र हूं और परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने करोड़ों मनुष्यों में से एक विशिष्ट पुरुष प्रजापिता ब्रह्मा को विश्व कल्याण के निहितार्थ चुना। ब्रह्मा ने भी ईश्वर के दिशा निर्देश एवं उनके दिए श्रीमत पर चलकर न सिर्फ स्वयं को मनुष्य से फरिश्ता बनाने का पुरुषार्थ किया, बल्कि संसार के अनेक नर नारियों के लिए एक नजीर पेश की। उन्होंने स्वयं में कर्मयोगी बनकर यज्ञवत्सों की निस्वार्थ पालना की और उन्हें परमात्मा से योग युक्त रहकर कर्म करने के लिए प्रेरित किया। मानव जाति के उत्थान में ब्रह्मा बाबा का जीवन किसी उत्प्रेरक की भांति रहा। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया, लेकिन उनके समक्ष आने वाली परीक्षाएं खत्म नहीं हुई। सिंध हैदराबाद से लेकर कराची आने तक अनेकों बार उन्हें व यज्ञवत्सों को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इतना सब होने के बावजूद बाबा सदा निश्चिंत, अडोल एवं साक्षी अवस्था में रहकर जीवन रूपी ड्रामा को देखते रहते। उनके इस शांत एवं निश्चिंत जीवन से सभी को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा और आत्मबल मिलता था। कराची की एक घटना है। एक दिन यज्ञ की कन्याओं को लेकर जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्हें चोटें आई थीं, लेकिन अस्पताल में नर्स एवं डॉक्टर हैरान थे कि छोटी छोटी कन्याएं रो नहीं रही थीं, न ही किसी के चेहरे पर दुख के नाम निशान थे। उनकी स्थिर मानसिक अवस्था अस्पताल में आपसी चर्चा का विषय बन गई थी। मैं तो हैरान हूं इन बच्चियों को देखकर। चोट लगने के बावजूद इन्हें पीड़ा महसूस नहीं हो रही है। सच कह रही हो, कोई और होता तो पूरे अस्पताल में शोर मचा दिया होता, सब रो और चिल्ला रहे होते। यहाँ तो बच्चियां एक ही जाप जप रही हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। पता नहीं किसने कौन सा मंत्र दे दिया है। इस विषय पर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी कहती हैं, संस्कार अनुसार ही पहले विचार उत्पन्न होते हैं, व्यवहार बाद में होता है। पर वो संस्कार बनता है कुछ प्रैक्टिकल में कर्म करने से। तो ये जो मैनर्स थे, डिसिप्लिन था नेचुरल, आपस में मिल करके रहना है,
बाबा बच्चों को बहुत प्यार से बहुत अच्छी पालना करते थे। बाबा का मामा का प्यार तो था ही था। रात को जब वो सोने जाते थे तो हर एक को मच्छरदानी के अंदर, जैसे बहनें योग में बिठाती थी, बाबा देखने जाते थे तो बाबा को ऐसे कहते थे कि ये मंदिर की मूर्तियां हैं, मैं इनका दर्शन करने आया हूँ। बहुत प्यार से बाबा उनको, कि वो योग में बैठे होते थे तो कहते थे बच्चे नहीं हैं, ये इस मच्छरदानी के अंदर मंदिर की मूर्तियां हैं। और बाबा जब भी सीज़न का फल आता था तो पहले बच्चों को खिलाते थे, फिर बड़े बच्चों को तो मिलता ही था। खैर इस प्रकार से तो ये जो दूसरों की पालना करनी है, आपस में मिल कर के रहना है, और योग समझो कराते थे। तो एक दो को सामने ऐसे, तो मुझको दृष्टि दे, मैं तेरे को दृष्टि दूँ। समय दृष्टि शब्द नहीं था। तू मुझे देख, मैं आत्मा हूँ, तुम यहाँ मुझे देखो, मैं तुमको वहाँ देखूँ। तो उस हिसाब से वो जब एक दो को आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते थे तो स्वाभाविक रीति से देह के भान से बाबा उठाते जाते थे। तो उसमें भी उनका आपस में आत्मिक भाव का स्नेह होने के कारण इनोसेंस में ही उनके अंदर ये संस्कार बन गया कि मैं आत्मा हूँ और ये आत्मा है। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ बाबा ने साइलेंस का बिल्कुल एक प्रोग्राम ऐसा रखा था, यानी कुछ समय तक शब्द नहीं थे, साइलेंस में ही सब कुछ करना है। कम्युनिकेशन भी साइलेंस में है। प्रोग्राम है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, कुछ किसी को मैसेज देना है बोर्ड से। उस समय तो टेलीफोन का तो साधन शब्द ही नहीं था, मतलब साधन नहीं थे इस प्रकार से। तो कम्युनिकेशन आपस में जो करते थे वो शब्दों में नहीं करते थे, थोड़े में करनी होती थी, ज़्यादा की तो बात ही नहीं। भोजन भी बनाना है तो साइलेंस में बनाना है, खाना है तो भी साइलेंस में खाना है। तो साइलेंस की शक्ति से जो उनके मैनर्स थे वो डीप चले गए अंदर, क्योंकि एनर्जी बाहर वेस्ट नहीं हुई, विस्तार के बदले गहराई में चली गई। और उसमें उनके अंदर जो दिव्य गुण थे, आपसी स्नेह था और एक दो के प्रति सम्मान बहुत था, हर एक की विशेषता। और उस समय फिर बाबा ने छोटे बच्चों को बहनों द्वारा ही कभी ड्रामा करना सिखाया। वो भी ट्रांस में जाती थी कुछ बहनें, कुछ समय तक ट्रांस में ही रहती थी, 15 दिन तक, 10 दिन तक, 8 दिन तक। सतयुगी दुनिया कैसी होती है, वहाँ के बगीचे कैसे होते हैं, वहाँ का व्यवहार कैसे होता है। तो वो जैसे कि कहने में आता है जैसे स्वप्न 15 दिन का, हाँ, पर स्वप्न नहीं, वो उठते बैठते चलते फिरते, परंतु यहाँ नहीं है, किसी और वर्ल्ड में है। तो वो जो देख के आती थी वो फिर वर्णन करती थी, फिर वो जो वर्णन करती थी बताती थी उसका ड्रामा बनाते थे, ताकि जिन्होंने दिव्य दृष्टि से नहीं देखा है वो प्रैक्टिकल में ड्रामा रूप में देखे। तो इस प्रकार से कईयों को ये साक्षात्कार होता था अपने भविष्य का, नर से नारायण, नारी से अपने ही स्वरूप का साक्षात्कार होता था। तो बाबा ने फिर उनका चित्र बनवाया, फोटोग्राफ बनवाया। फोटोग्राफ में जैसे कि वो प्रिंसेस की ड्रेस पहन करके फ़ोटो खिंचवाया। साधारण तपस्या भाई कैसे बने, ये किस प्रकार से बने? तपस्या के बल से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो ये जो बचपन से चाहे ड्रामा के रूप में, चाहे आपसी डायलॉग के रूप में, चाहे कोई समझो किसी को दूसरी आत्माओं का उद्धार करना है, तो एक ये बच्चों को सिखाते थे भूला भाई सोदाई, और दूसरा व्यक्ति जो है वो समझदार ज्ञानी आत्मा है। तो आपस में डायलॉग करते थे, यानी कोई क्वेश्चन बहनें बना के देती थी, बाबा ही उनको डायरेक्शन देते थे और बनवा के एग्जाम्पल बताते थे। आत्मा कैसे है, कहाँ से आती है, आत्मा के गुण क्या हैं, और अथवा बाकी बातें जो भक्ति की बातें परमात्मा के बारे में सुनी हुई हैं, और जितना जितना वो रहस्य खुलता गया उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो वो डायलॉग में, तो बचपन से उन्होंने ज्ञान की भी बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया, जीवन के अंदर व्यवहार में भी सुंदरता से कैसे
स्नेह से, सम्मान से आपस में मिल कर के रहना है। साइलेंस का भी अभ्यास किया और सेवा बाहर जाकर बाहर वालों की नहीं की, परंतु उस अंदर में रहने वालों का ही आपस में जो वार्तालाप छोटे बच्चों का या बहनों का इस प्रकार से होता था, तो एक सेवा का संस्कार भी बन गया। और बाबा कहते थे, ये जो तुम सीख रहे हो ये तुमको लाखों को सुनाना होगा, अनेकों को बताना होगा, बच्ची ये सबको संदेश देना है। तो बाबा इंजेक्ट कर रहे थे वो। तो वो जो बाबा ने उत्साह भरा, उनको लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य से तो माउंट आबू आए, परंतु कोई सेवा तो नहीं थी माउंट आबू में। माउंट आबू में तो स्थान ऐसा जहाँ पर विजिटर भी उस समय इतने नहीं होते थे। आज जो माउंट आबू एक स्वर्ग जैसा बन गया है, उस समय माउंट आबू एक विलेज था, टफ उटफ, कुछ कोई इतना स्वच्छता थी, कुछ वहाँ का इतने सुंदर वातावरण था। तो फिर जब वो बाबा ने वो माउंट आबू में आए तो उनका भविष्य का उद्धार होना चाहिए। बाबा ने दो बहनों को, अभी वो तो आ गई तो बहुत डिपेंडेंट हो गए बाबा के साथ, और बाबा नहीं चाहते थे कि उनका जो इनकी प्रोग्रेस है वो रुक जावे। प्यार है, ठीक है, बाबा की छत्र छाया में बहुत अच्छा है, परंतु इनका विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। तो फार साइटेड विश्व कल्याण की भावना से बाबा ने, कहते किसी के भी 2 दिन वारंट निकलेंगे, तो 2 बहनों को फिर अलग अलग शहरों में भेजना शुरू किया। और वो बहनें ना कभी ट्रेन में अलग से चढ़ी हैं, ना किसी शहर में गई है, परंतु बाबा कहते थे तुम जाओगी ना सब साधन सहज हो जाएंगे। तो उनकी दिव्यता, उनकी सादगी, उनकी स्वच्छता और पवित्रता, उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता था और वो सुनाते थे। ऐसे सुनते सुनते और सुनाते अनेक साथी अनेक सहयोग मिलने लगे। ब्रह्मा बाबा को जब एक कन्या ने इस घटना की सूचना दी तो उनके चेहरे पर भी चिंता या दुख के चिन्ह नहीं दिखे। उन्होंने कहा, अच्छा बच्ची, जो भाभी थी सो हुई, घबराने की बात नहीं है। बाबा अस्पताल पहुंचे और अपनी मुस्कुराहट, मधुर दृष्टि एवं मीठे वचनों से सभी को हर्षित कर दिया। उन्हें ये देखकर अच्छा लगा कि कन्याएं शांत, सहनशील और आत्मनिश्चय होकर शरीर की परीक्षा का सामना कर रही थीं। तब स्थानीय समाचार पत्रों ने भी इस वाकया को प्रमुखता से प्रकाशित किया था और ये लोगों में चर्चा का विषय बन गया था। हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। दरअसल बाबा यज्ञवत्सों को सभी प्रकार की सुविधाएं और सुख देते हुए उन्हें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते थे। समय समय पर उनमें बल भरते रहते थे।
बाबा खुद सदा हर्षित मुख रहते थे। उनकी स्फूर्ति भी अद्भुत थी और अथक सेवा करते थे। इससे भी सभी में आगे बढ़ने का उमंग एवं उत्साह रहता था। जिस तरह कठिन से कठिन परिस्थिति व विघ्न आने पर भी बाबा को कभी थकावट नहीं होती थी, ना ही उदासी, निराशा व कमजोरी का अनुभव होता था, बल्कि एक सखा या मित्र के रूप में वे सभी के मन का हाल जान लेते थे। उनके संग खेला करते थे, स्वयं को भी औरों की तरह एक सहपाठी मानते थे। उससे वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए नैन सुधा वर्षाए, मुख मधुरस छलकाए नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए प्रभु संदेश सुनाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही। ब्रह्मा बाबा शारीरिक दृष्टिकोण से भले ही वृद्ध थे, परंतु उनमें नौजवानों से भी अधिक कर्मशीलता एवं स्फूर्ति थी। वे हर एक सेवा में स्वयं को सदैव आगे रखते थे। मामूली से मामूली कार्य में भी सभी के साथ मिलकर हाथ बटाते थे। बाबा के इस सेवा भाव, नम्र स्वभाव एवं सहकार्य भाव को देखकर लोगों को विस्मय होता था, लेकिन बाबा सबके समक्ष एक आदर्श पेश करना चाहते थे। वे उन्हें कर्तव्य परायणता एवं यज्ञ सेवा में रुचि तथा यज्ञ स्नेह का प्रैक्टिकल पाठ स्वयं सेवा में तत्पर रहकर पढ़ाते थे। लौकिक कार्यों में भी अलौकिकता भर देते थे, अर्थात स्थूल कर्मों में तत्पर रहते हुए भी बुद्धि ज्ञान निष्ठ ईश्वरीय स्मृति में तथा आत्मनिश्चय में कैसे टिकी रहे, इसका वे क्रियात्मक पाठ पढ़ाते थे। जैसे यदि कोई भंडारे में भोजन बना रहा होता तो बाबा वहां पहुंचकर समाचार लेते, उसे योग दृष्टि देते और कहते, बच्ची, शिव बाबा की याद में स्थित होकर भोजन बनाओगी तो भोजन में शक्ति भर जाएगी। मीठे बच्चों, सदैव यह याद रखना कि यह शिव बाबा का भंडारा है। उन्हीं को भोग लगाने के लिए ही हम भोजन बना रहे हैं। यह अविनाशी यज्ञ शिव बाबा का है। उन्हीं के अर्थ निमित्त बनकर सब कार्य करना। एक बार की घटना है। कुछ माताएं मशीन पर सिलाई का कार्य कर रही थीं। बाबा वहां पहुंच गए और अपनी मधुर मुस्कान से सभी को प्रसन्न कर दिया। साथ ही यह सीख भी दी। बाबा ने कहा, बच्चियों, जब आप कर्मेंद्रियों से कार्य करती हैं तो बुद्धि से अपनी अविनाशी कमाई भी साथ साथ करती रहा करें। शिव बाबा को याद करते हुए भविष्य के लिए सतयुग में राजाई पोशाक के अधिकारी बनने का कार्य भी साथ साथ करते रहना। यज्ञ में तमाम प्रकार के कार्य होते थे। बाबा सभी यज्ञ वत्सों को हर कार्य में निपुण बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनकी दृष्टि में कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं था। कोई सफाई कर रहा होता तो बाबा स्वयं उसका सहयोग करने लगते। कोई कपड़े धो रहा होता
तो वहां भी बाबा उपस्थित रहते। उनके लिए यज्ञ सेवा ही सर्वोत्तम सेवा थी। वे कहते थे, बच्चे, आप तो हद के वस्त्र धो रहे हो। शिव बाबा तो बेहद का धोबी है। वो सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करता है। उसे याद रखना है। आत्मा को भी साथ साथ धोते रहना है। बच्चे, जब आप यज्ञ की स्थूल सेवा में लगे होते हैं तो साथ साथ योग द्वारा अपनी तथा अन्य आत्माओं की सूक्ष्म सेवा का भी पुरुषार्थ किया करें, क्योंकि यज्ञ सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। इस ईश्वरीय सेवा का अवसर किसी विरले भाग्यशाली को ही मिलता है। आप बहुत खुशनसीब हो, लकी स्टार हो। दादा ने डूबकर भक्ति की, विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्राएं की, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के पश्चात उन्हें असली रूहानी यात्रा का ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसी यात्रा जो शरीर नहीं अपितु आत्मा अपनी बुद्धि से करती है। इसलिए बाबा जब भी बच्चों को कहीं सैर पर ले जाते तो कहा करते, देखो, इस स्थूल यात्रा के साथ सूक्ष्म यात्रा भी करते रहना, अर्थात परम पिता परमात्मा एवं आत्माओं के मूल निवास स्थान परम धाम की याद भी बुद्धि में रखना। नूरे रत्नों, इस अव्यक्त यात्रा यानी बुद्धि द्वारा परम धाम के वासी परम पिता शिव की याद को याद की यात्रा कहते हैं, और यह सिर्फ आपको ही पता है। चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाएं, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाएं, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हमसे। मैं काल चक्र देख रहा हूं कि कैसे ब्रह्मा ने बहुत रमणीकता से अपने सारे कर्तव्यों को निभाया। वे यज्ञ वत्सों के अलौकिक पिता, शिक्षक, गुरु, सखा सभी थे।
कोई भी निसंकोच अपनी बात उनसे कह सकता था और बाबा उसका समाधान बताते थे। उन्होंने निमित्त एवं ट्रस्टी बनकर यज्ञ की संभाल की, क्योंकि वे जान चुके थे कि इतना विशाल यज्ञ कोई मनुष्य नहीं बल्कि सिर्फ परम पिता परमात्मा शिव ही चला सकता है। कहानी की अगली कड़ी में जानेंगे कि क्यों और कैसे यज्ञ को कराची से भारत स्थानांतरित करना पड़ा। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक सागर में है पानी, याद रखेंगे